दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है आर्मेचर क्या है। रोटर और आर्मेचर में क्या अंतर होता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो दोस्तों, हमारी मोटर से रिलेटेड इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से एक सवाल ये भी है दोस्तों, जो हम इस सवाल के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों साथ में हम ये भी जानेंगे, अगर हमसे इंटरव्यू में ही क्वेश्चन कर लिया जाता है तो हमको क्या आंसर देना है। हम ये भी जानेंगे कि हमको इंटरव्यू में क्या बताना है। तो दोस्तों देर ना करते हुए फटाफट वीडियो में हम इसका आंसर जान लेते हैं कि आखिर आंसर क्या है इसका। दोस्तों जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ लोग कॉमन मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जो होने वाली कॉमन मिस्टेक जो है दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों कई लोग सोचते हैं जो हमारी नॉर्मल रोटर होती है, जैसे कि आप इस तरफ देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी एक नॉर्मल रोटर है। तो कई लोग सोचते हैं जो नॉर्मल रोटर होती है इसको कहते हैं हम रोटर, यानी कि नॉर्मल रोटर है इसको बोलते हैं हम रोटर। और दोस्तों ये जो हमारी बाइंडिंग वाली रोटर है जिसपे बाइंडिंग की हुई है हमने, तो दोस्तों बाइंडिंग की वाली रोटर को समझते हैं कि ये हमारी आर्मेचर है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों ये आर्मेचर नहीं है दोस्तों, ये दोनों ही हमारी क्या है, रोटर है। ये दोनों ही हमारी रोटर है। यानी कि कई बार हम गलती कर देते हैं, कुछ लोग हम में से, कि ये समझ लेते हैं कि इस पे बाइंडिंग है तो ये हमारी आर्मेचर है। तो दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये आर्मेचर नहीं है दोस्तों। आर्मेचर एक अलग चीज होती है, हमारी रोटर एक अलग चीज होती है। तो दोस्तों सबसे पहले फटाफट हम 1 मिनट में जान लेते हैं अगर हमारी रोटर क्या है और आर्मेचर क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं रोटर की बात करूं तो दोस्तों रोटर वो होती है जो हमारे मोटर के अंदर, हमारे जनरेटर के अंदर जो घूमने वाला पार्ट होता है दोस्तों, वो कहलाती है हमारी रोटर, जो रोटेट करता है। आप इसका नाम भी समझते हो, इसका काम है रोटेट करना, इसका नाम है रोटर। यानी कि जो हमारा रोटेट करने वाला पार्ट है वो कहलाता है हमारा रोटर, चाहे वो हमारा मोटर हो चाहे जनरेटर हो, यानी कि कोई भी हो इनमें से, वो कहलाएगा हमारा रोटर, इनका घूमने वाला पार्ट। और दोस्तों ये जो दोनों आप देख रहे हो, हमारा ये भी रोटर है, एक रोटर पे बाइंडिंग है और एक रोटर पे बाइंडिंग नहीं है। तो दोस्तों ये दोनों ही क्या है, हमारे रोटर है। दोस्तों अब बात आती है आर्मेचर की। आर्मेचर आखिर क्या होता है? तो दोस्तों मैं आर्मेचर का फुल नाम बताऊं तो इसका नाम होता है दोस्तों हमारा आर्मेचर वाइंडिंग। इसका फुल नाम होता है दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग। दोस्तों इसकी साथ ही साथ में एक चीज आप लोगों को और बता दूं, अगर आपको पता है तो भी अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी पता लग जाएगा। दोस्तों जो हमारी मोटर होती है, चाहे हमारी एसी मोटर हो, चाहे हमारी डीसी मोटर हो, चाहे हमारी स्पेशल मोटर हो दोस्तों, चाहे हमारी कोई भी टाइप की मोटर हो, यानी कि ऑल टाइप्स जो मोटर होती है दोस्तों, और चाहे हमारा कोई दोस्तों जनरेटर हो दोस्तों, इन सब की जो बाइंडिंग होती है ना दोस्तों, वो मुख्य 2 टाइप से होती है, जिसमें से एक होता है हमारा फील्ड बाइंडिंग और दोस्तों एक होता है हमारा आर्मेचर वाइंडिंग। दोस्तों एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम आर्मेचर का नाम ले रहे होते हैं तो हम आर्मेचर वाइंडिंग का ही नाम ले रहे होते हैं, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि दोस्तों यही इसका जो फुल नाम होता है वो होता है हमारा आर्मेचर वाइंडिंग, इसका फुल नाम होता है। तो अब सवाल हमारा आता है दोस्तों, हमारी फील्ड वाइंडिंग और हमारी आर्मेचर वाइंडिंग क्या है? तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीज है, इसको हम 2 मिनट में हमारे मोटर जो होता है ना दोस्तों उसकी वर्किंग से समझ सकते हैं कि आखिर हमारी फील्ड वाइंडिंग कौन सी होती है, आर्मेचर वाइंडिंग कौन सी होती है। तो फटाफट हम 1 मिनट में जान लेते हैं हमारे मोटर की जो वर्किंग होती है, हमारा मोटर किस सिद्धांत पे या किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दोस्तों हमारा मोटर जो वर्क करता है वो वर्क करता है, अगर कोई हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई ऐसा कंडक्टर या वायर को रखते हैं, ऐसे कंडक्टर या वायर को रखते हो जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो दोस्तों, तो उसमें फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फोर्स लगने लग जाता है। अगर ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हम एक ऐसा वायर रखे जिसमें करंट हो, जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, इसमें फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारी मोटर होती है ना, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। हमारी मोटर के अंदर भी सेम प्रोसेस हो रहा होता है,
यही सेम प्रोसेस हमारी मोटर के अंदर भी हो रहा होता है और तभी हमारी मोटर वर्क करती है। यानी कि हमारी मोटर जो वर्क करती है मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और दोस्तों उसके अंदर फोर्स लगता है, यानी रोटर होता है उस पे फोर्स लगता है तो हमारा मोटर घूमने लगता है। दोस्तों हमारी मोटर के अंदर भी सेम प्रोसेस हो रहा होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं एक बार आपको। दोस्तों ये हमारे मोटर का वो होता है स्टेटर। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम अपने स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं। जब हम अपने मोटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं तो ये क्या होता है, हमारी इस जो वाइंडिंग है दोस्तों इसमें क्या होने लगता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है। यहां बनने लगती है दोस्तों, ये बनने लग रही है इसमें मैग्नेटिक फील्ड। ये जो होता है यहाँ पे इसमें हम यहाँ हमारी कोयल लगी होती है दोस्तों, हमारे मोटर की वाइंडिंग करे रखते हैं हम स्टेटर पर। तो दोस्तों जब इसमें हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो इसमें मैग्नेट बनने लगती है और मैग्नेट बनने से क्या होता है दोस्तों, जब हमारा जो स्टेटर होता है दोस्तों, जो हमारा स्टेटर होता है दोस्तों इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जब हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं 3 फेज सप्लाई दे या सिंगल फेज सप्लाई दे दोस्तों, तो जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो हमारा रोटर होता है दोस्तों, तो हमारे मोटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड लिंक करती है। तो जिससे क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है दोस्तों। ईएमएफ इंड्यूस होते ही क्या होता है, हमारा जो करंट होता है दोस्तों, ईएमएफ मतलब दोस्तों वोल्टेज इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है तो इसमें वोल्टेज बन जाते हैं हमारी रोटर में भी दोस्तों वोल्टेज बन जाते हैं। और जब वोल्टेज बनते हैं तो क्या होता है, हमारा करंट जो होता है दोस्तों वो सर्कुलेट करने लगता है और सर्कुलेट करने के कारण क्या होता है दोस्तों, हमारी जो रोटर होती है दोस्तों इस पे क्या लगने लगता है, फोर्स लगने लगता है। और जब इस पे फोर्स लगता है तो हमारी मोटर घूमने लगती है। यानी कि जैसे ही हम इसमें स्टेटर में सप्लाई देंगे तो स्टेटर में मतलब मोटर के अंदर क्या होगा, ये स्टेटर इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड हमारे रोटर से लिंक करेगी और लिंक करने पे क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और दोस्तों हमारा करंट जो है वो सर्कुलेट करने लग जाएगा। और करंट सर्कुलेट करने लग जाएगा यानी कि एक दिशा में इसका करंट सर्कुलेट करने लग जाएगा, तो जिससे हमारे जो रोटर है उस पर फोर्स लगेगा और फोर्स लगने पे दोस्तों हमारी मोटर घूमने लगेगी। तो दोस्तों ये जो होती है ना, ये जो बाहर वाली जहां जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये कहलाती है दोस्तों हमारी फील्ड वाइंडिंग। ये क्या कहलाती है दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग। इसी को हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। ये जो मैग्नेट बन रही है ना दोस्तों हमारी वाइंडिंग, तो इसी को बोलते हैं हम फील्ड वाइंडिंग। तो दोस्तों फील्ड वाइंडिंग तो आप समझ गए, आखिर फील्ड वाइंडिंग क्या चीज होती है। तो दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आखिर हम फील्ड वाइंडिंग किसको बोलते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है हमारी आर्मेचर वाइंडिंग की। दोस्तों अभी हमने मोटर के प्रोसेस यानी कि वर्किंग की बात की थी। जो हमारा मोटर होता है रोटर बाहर वाला, उस पे हम वाइंडिंग करते हैं और उसमें हम सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये हो गया दोस्तों हमारा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन गया अंदर। और दोस्तों इसमें हमारी रोटर होती है, इसमें हमारी क्या होती है, एक रोटर होती है। और रोटर पे दोस्तों क्या इंड्यूस हो रहा था, हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। हमारी रोटर पर ईएमएफ इंड्यूस हो गए दोस्तों, इसमें वोल्टेज बन जा रहे थे। वोल्टेज बनने पे क्या हो रहा था दोस्तों, हमारा जो करंट है दोस्तों वो सर्कुलेट कर रहा था, करंट सर्कुलेट कर रहा था। ईएमएफ बनने के बाद इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा था दोस्तों। दोस्तों जब हमारे इस रोटर पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उस केस में दोस्तों, उस केस में कहलाएगी हमारी जो रोटर है ना दोस्तों, जो वाइंडिंग यानी कि ये वो केस कहलाएगा जैसे हमारे इस पे रोटर पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इस केस में दोस्तों यही कहलाएगी हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। क्या कहलाएगी दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग। जो तो दोस्तों इस पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है हमारे मोटर पर। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमारा रोटर होता है, इस पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो दोस्तों इस केस में जब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस पे जिस टाइम, तो ये जो वाइंडिंग है यो कहलाएगी हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। तो दोस्तों ये भी हमारा क्लियर हो गया कि आर्मेचर वाइंडिंग किसे बोलते हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज और आपको बता दूं कि आखिर हम मोटर में कैसे पहचानेंगे कि हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है कि हमारी फील्ड वाइंडिंग है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा सवाल बता देता हूं। जो हमारी स्टेटर होती है, मोटर का जो स्टेटर होता है उसमें ज्यादातर क्या देखने को मिलेगी, हमको फील्ड वाइंडिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों ऐसा नहीं है
कि 100% ही फील्ड वाइंडिंग होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारी कुछ मोटर ऐसी होती है जिस पे आपको आर्मेचर वाइंडिंग देखने को मिलेगी। आर्मेचर वाइंडिंग जिस पे आपको देखने को मिलेगी, जिसके स्टेटर पर, जो स्टेटर है बाहर वाला, उस पे आपको फील्ड वाइंडिंग ज्यादातर देखने को मिलेगी। लेकिन एक मोटर ऐसी भी मैं आपको बता रहा हूं जो मेरी नजर में है दोस्तों, जिसके स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग होती है। वो कौन सी मोटर है दोस्तों? ये जो BLDC मोटर जो आती है दोस्तों, BLDC मोटर, तो दोस्तों इसकी जो स्टेटर होता है ना दोस्तों, उस पे हमारी फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है। उस पे क्या होती है दोस्तों? आर्मेचर वाइंडिंग होती है हमारे स्टेटर पर। यानी BLDC टाइप का जो मोटर होता है, इसका नाम है BLDC मोटर। तो दोस्तों इसके स्टेटर पे आपको आर्मेचर वाइंडिंग देखने को मिलेगी। वैसे आपको ज्यादातर जो फील्ड वाइंडिंग देखने को मिलेगी ना दोस्तों, वो हमारे स्टेटर पर मिलेगी। जो मोटर का बाहर वाला हिस्सा होता है उस पे जो वाइंडिंग हुई भी रहती है, तो ज्यादातर वो देखने को मिलेगी आपको फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग ज्यादातर मैंने बताया जो हमारा रोटर है उस पे बनती है, लेकिन हमारा BLDC मोटर है इसमें अपोजिट हो जाता है ठीक इसका, जो नॉर्मल मोटर होती है। और दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, जो हमारे जनरेटर होते हैं, हमारे जनरेटर में भी वाइंडिंग दो तरह की होती है। तो ये भी मैं आपको बता दूं, जो हमारे जनरेटर जो होते हैं ना दोस्तों, उसका जो स्टेटर होता है, बाहर वाला जो हिस्सा होता है स्टेटर, उस पे बनती है हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग बनती है जो बाहर वाला हिस्सा होता है। इसका मोटर का ठीक अपोजिट होता है, यानी कि मोटर का ठीक उल्टा होता है। हमारे जनरेटर में हमारे स्टेटर पर बनेगी दोस्तों, स्टेटर पर होगी दोस्तों हमारी आर्मेचर वाइंडिंग, और जो हमारा रोटर होता है उस पे आपको देखने को मिलेगी जो फील्ड वाइंडिंग है। यानी कि जब कोई प्रोसेस होता है तो दोस्तों वहां पे तो वो बनती है हमारी फील्ड वाइंडिंग। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया आखिर हमारा। और दोस्तों एक चीज एक मन में आपके सवाल आ रहा होगा, आखिर हम इनको इसकी पहचान कैसे करेंगे दोस्तों? तो इसकी पहचान बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों। अगर आपके पास कोई दो मोटर है और आपको ये पहचानना है कि इस पे वाइंडिंग किस टाइप की है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, अपनी जो वाइंडिंग है ना दोस्तों, उसका के मन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर हम इसकी पहचान कैसे करें कि हमारी फील्ड वाइंडिंग है या हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है? तो दोस्तों इसका सिंपल सा है दोस्तों, अगर आपके पास कोई दो मोटर है, इसको सिंपल है बहुत ही ज्यादा पता करना कि हमारी वाइंडिंग कौन सी टाइप की है। तो दोस्तों मैं इसकी सिंपल पहचान बता दे रहा हूं दोस्तों। हमारी जो वाइंडिंग होती है, आपको क्या करना है, हमारी वाइंडिंग के दोस्तों रेजिस्टेंस मेजर करना है आपको। रेजिस्टेंस आप जब मेजर करोगे तो जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम आएगा दोस्तों, वो होती है दोस्तों हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग का हमेशा जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है उससे कम आएगा। यानी कि फील्ड वाइंडिंग का ज्यादा रेजिस्टेंस होगा हमारी आर्मेचर वाइंडिंग से, और आर्मेचर वाइंडिंग का कम रेजिस्टेंस होगा हमारी फील्ड वाइंडिंग से। तो दोस्तों सिंपल सा है इनकी पहचान करना। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।